महान होती है। समय कब किसको किस मोड़ पर ले जा करके खड़ी कर देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उस दुनिया में सबसे बड़ा है क्या, कहना है मास्टर कैसे। जाति धर्म से बड़ा प्यार है, प्यार से ही जगत को बनाया विधाता। ढाई अक्षर में दुनिया की सारी खुशी, प्यार से ही पनपता है रिश्ता और नाता। प्यार कर हीर राजा अमर हो गए, और सिर्फ फरहाद की गाथा है घर घर गवाता। प्यार के दर्द को जो समझ ना सके, सिया राम साथी न मानो कहता। हर काम माहौल के हिसाब से कइल जाला। जितने भी लोग आप लोग सुनतानी ध्यान से खाली बिरहा के आप लोग सुनिहन। उम्मीद बा कि आप लोगों की पसंद आई। ये कोनो कपोल बात और कोई काल्पनिक बात नहीं, किसी भी इंसान के साथ एक घटना घट सकती है। एक लाइन गजल के अंदाज है मास्टर कैसे। किसी आशिक से कोई मासूका एक बात कहे, क्या कहती है। अरे जरा सोच कर मुझसे, बोलती है क्या। अरे जरा सोच कर मुझसे नजरे मिलाना, जरा सोच कर मुझसे नजरे मिलाना। आ मेरी ठोकर में है सारा जमाना, आ मेरी ठोकर में है सारा जमाना। लेकिन आज के जमाने के लोग कैसन हो गए हुए। बड़ी सुंदर बात है, कहना है क्या। दगाबाज ऐसा जमाना हुआ है, दगाबाज ऐसा जमाना हुआ है। टुकड़ा जिगर का बेगाना हुआ है, कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा केकर कहानी बा जरा गौर करिएगा। कहना है क्या। प्यार व्यापारी आज हो गया जमाने में, प्यार व्यापारी आज हो गया जमाने में। कलेजा कांपता है हादसा बताने में, गोंडा की सीखा थी नैनी का साहिल तिवारी, गोंडा की सीखा थी नैनी का साहिल तिवारी। पढ़ते मुरादाबाद आस था लगी भारी, पढ़ाई करते करते कुछ वर्ष बीता है, पढ़ाई करते करते कुछ वर्ष बीता है। दोनों के बीच पनपा प्रेम का पुनीता है।
बाबू, बड़ा ही सुंदर ही कहानी हो। देखे नैनी का रहने वाला साहिल तिवारी, नैनी का रहने वाला साहिल तिवारी और गोंडा की रहने वाली शिखा, दोनों एक ही कॉलेज में, मुरादाबाद कॉलेज में, एक ही कॉलेज में बाबू दोनों पढ़ाई करते थे। हॉस्टल में रह करके मुरादाबाद कॉलेज में शिखा भी पढ़ाई करत बाड़ी और साथ में साहिल तिवारी दोनों लोग पढ़ाई करत हुए। धीरे धीरे पढ़ाई करते करते कुछ समय बीतल। जौने क्लास में शिखा पढ़ाई करत तारी वही क्लास में साहिल तिवारी भी पढ़ाई करत तारन। धीरे धीरे समय बीतल, दोनों लोग इतना खूबसूरत रहलन है कि समय बीतता है बाबू। एक दिन की बात है, साथ में पढ़ाई करते करते शिखा और साहिल के बीच में प्रेम हो गया। जब प्रेम भइल हो तब भइल का मास्टर यहाँ गीत लगल है। यह गीत के लाइन हो। इस सावन के महीना में कोनो दुल्हन कहेगा, अंग अंग टूटे मोरा, अरे अंग अंग टूटे मोरा, अरे दर्द बदनवा में, काहे ना अइला सैया, काहे ना अइला, साथे साथे रही के दोनों, अरे साथे साथे रही के दोनों, प्रेम के बंधनवा में, कर ले पढ़ाई जाके, कर ले पढ़ाई जाके, विद्या के भवनवा में। दोनों लोगों के बीच में बड़ा गहरा प्यार हो। जब साहिल और शिखा के बीच में प्रेम हो गई तब कहना है क्या, एक दिन के बात बा, एक खबर मिलल। खबर कैसन हो, कुछ दी ना पीता बोली शिखा भी हंस के, कर ले पढ़ाई जाके, कर ले पढ़ाई जाके, विद्या के भवनवा में, कर ले पढ़ाई जाके। गौर करेंगे बाबू, साथ में दोनों पढ़ाई करते हुए, करते करते पढ़ाई प्रेम हो गई। अचानक शिखा के तबीयत खराब भइल हो। जा करके शिखा हॉस्पिटल में चेकअप कराती है। जब चेकअप कराती है तो डॉक्टर आकर के कहते हैं कि शिखा माँ बनने वाली है, शिखा माँ बनने वाली है। आज ये बात के बाबू जब साहिल तिवारी सुनलन हा, अपने मन में विचार करत हुवन कि हमने के शादी भी नहीं भइल और शिखा माँ बने वाला बाड़ी। ये बात यदि लोग जान जइहन तो हमार बहुत बढ़िया बेइज्जती हुई। बार साहिल तिवारी करेंगे बाबू। साहिल तिवारी अपना कॉलेज से छुट्टी ले करके, अपने कॉलेज से छुट्टी ले करके अपना घरे आकर के सारी बात अपने माई और बाबूजी से कहलन है कि हम जौने स्कूल में पढ़ाई करीला वो लड़की से हमारा प्रेम हो गई, नाम बा शिखा, और हम चाहता नहीं कि हमनी के शादी हो जाई तो बहुत बढ़िया रही। काहे से कि हमनी के प्रेम कहानी बड़ा आगे तक बढ़ चुकल हो। माई बाबू बड़ा अच्छा विचार के रहलन। ओ शिखा के साथ में साहिल तिवारी मंदिर में विवाह करके दुल्हन बना करके घरे ले लेना है। हर पढ़ाई का भी कार्यक्रम चलता
और धीरे धीरे जब 9 महीना बीतल तो 9 महीना के बाद सीखा की गोद में मालिक एगो बेटा दिलन है। जब बेटा पैदा भइल सीखा और साहिल दोनों लोग मिल करके वो लड़का के नाम बड़ा प्यार से सुमित रखलन है। सुमित मुन्ना बड़ा होनहार हुवन। 1 साल के 2 साल के 3 साल के भइलन। जब छोटा मुन्ना सुमित 3 साल के भइलन है बाबू, एक दिन की बात है, पढ़ाई पूरी हो गई, सीखा के भी पढ़ाई पूरी हो गई, साहिल तिवारी के भी पढ़ाई पूरी हो गई। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो एक दिन की बात है, अचानक भइल का कहना है टेरी कलाई लगल हो। अरे खुशियों में गम की यादी आ गई, अरे खुशियों में गम की यादी आ गई। अब बिटिया 5 मई के पड़ल बा तोहरी शादी, अरे हाँ शादी, अरे हाँ शादी। गौर करेंगे, सीखा के बाबूजी फोन कैलन सीखा के मोबाइल पर, कलन की बिटिया 5 मई के दिने तोहार एक कर्नल के साथ में शादी तय कर देले बानी। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके तू घरे वापस आ जा, तुहार पढ़ाई पूरी हो चुकल बा। आज इस बात को बाबू जब सीखा सुनती है तो पांव तले जमीन खिसक गई। काहे से कि सीखा के शादी भी हो गई बा, एगो 3 साल का बेटा भी हो गई हो, लेकिन ये बतिया के सीखा अपने माई बाबूजी से ना बतौले रहलीन कि हमार शादी हो चुकल बा। सीखा के बाबूजी कहलन की बिटिया हमके 1 बार ना 2 बार हार्ट अटैक आइल हो, लगल बा कि कुछ दिन में हमार जान भी न बची, तोहार शादी कर ले, हमार सपना पूरा हो जाई। बार सीखा अपने बाबूजी के बतिया के सुन करके बड़ा मोहाए लगली। कलिन कि यदि घरे न जाइबे बतिया के बाबूजी से बताए तो शायद हमरे बाबूजी के हार्ट अटैक फिर ना आ जाए। ए बाबू, बार सीखा आज माया जाल में फंस करके एगो चिट्ठी लिख करके साहिल तिवारी के माई के थमौलीन और उस परिवार को छोड़ करके सीखा अपने बाबूजी के घर चली जाती है। इतने ना, यहाँ तक कि छोट मुन्ना सुमित के भी छोड़ करके आखिर वो परिवार के छोड़ करके सीखा हमेशा हमेशा के लिए चल गई। जब अपना बाबूजी के घरे गई न, शाम का वक्त बाद साहिल घरे अलन, वो चिट्ठी के उठा के जब पढ़लन है बाबू, तब देखे भइल का यहाँ गीत लगल हो। ये गीत के लाइन हो, अरे बने बने घूमेला हो मन के भंवरवा, आ बने बने घूमेला हो मन के भंवरवा, मिले नाही इज्जत करा। भाव पर जरा गौर करिएगा। देखे छोट मुन्ना सुमित अपने मम्मी के खोजता, मम्मी कहाँ गई, रो रो करके मुन्ना कहेगा, आ रोई रोई कहेला ललन माये बाबूजी, कहाँ बाड़ी मम्मी जी हमारी। रोही रोही कहेला ललन माये बाबूजी, कहाँ बाड़ी मम्मी जी हमारी। साहिल के तड़ पेला भीतर परनमा, साहिल के तड़ पेला भीतर परनमा, होई गईले बहुत लज्जा। सोचेला साहिल वादा कई के दिहलू धोखावा, अरे वादा कई के धोखावा हो, दूध मुँह बेटवा के बिसारन हो रहा।
परनामा रे तो जले परनामा हो बुढ़िया मतारी के आधार हो गौर करेंगे बाबू। देखे आखिर में साहिल तिवारी जब ये बात के सुनलन कि जब हम सीखा साथ में जिए मरे के कसम खैले रहली, आज हमरा के छोड़ करके चल गेली, ए परिवार के छोड़ के चल बसली, यहाँ तक कि छोट मुन्ना के मुंह के भी ना देखली और स्वार्थ में पड़ करके आज अपने बाबूजी के घर गोंडा चल गेली। साहिल रोवत हुवन, छोट मुन्ना सुमित आगे कहत बा पापा पापा हमार मम्मी कहाँ बड़ी, पापा हमार मम्मी कहाँ बड़ी। आज इस बात को सुन करके बाबू देखे बहुत काफी रोवत हुवन और ये बात के पता जब बूढ़ा बाप केदारनाथ के चलल हो कि बहू हमेशा खातिर परिवार के छोड़ के चल बसलीन, हार्ट अटैक भइल बा और ये दुनिया के छोड़ करके बूढ़ा बाप केदारनाथ भी चल बसलन। जब केदारनाथ भी दुनिया के छोड़ करके चल बसलन बाबू, केहू तरह जीवन बीतता, बुढ़िया माई के सहारा बा, साहिल तिवारी केहू तरह जीवन बितावत हुवन। गांव के लोग आके कलन की बेटा साहिल एगो काम करा कि तू अपन दूसर शादी कर ला। आज इस बात को अपने मन में सोच करके विचार करता है साहिल। इसीलिए कहा जाता है बाबू कि मर्द की यही पहचान होती है मर्द वही जो गम में भी, अरे तो है मर्द वही जो गम में भी हंस हंस कर सब सह लेता है। वह मर्द नहीं वह कायर है, विपता आने पर रोता है। तो सौगंध लिया साहिल एक दिन, अरे तो सौगंध लिया साहिल एक दिन में खुशियां वापस लाऊंगा, नहीं करूंगा शादी में बेटे को योग्य बनाऊंगा। तो खून पसीना एक किया, अरे तो खून पसीना एक किया, क्या गर्मी क्या सर्दी में घर को वापस लौटा ना हर घर को आया वर्दी में। अपने मन में साहिल तिवारी विचार कर लेता है दूसरी शादी नहीं करूंगा, रियाज बनाना चालू करता है कि मैं फौजी बनूंगा, देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। दौड़ लगाना चालू कर दिया, फौज में लाइन लगोले बा ए बाबू, मालिक कैसन मर्जी भइल कि साहिल तिवारी फौज में भर्ती हो गया। जब साहिल तिवारी फौज में भर्ती हो गईलन, वर्दी पहन के जब घर में आइलन, बुढ़िया मतारी की नजर जब अपना बेटा के तरफ पड़ल तो भइल का मास्टर यहाँ गीत लगल। इहे गीत के लाइन हो, छपरा सहारिया छपरा सहारिया में अरे पी के लाचा रखा बहादुर मोरा जोगी रे भैया पी के लाचा रखा बहादुर मोरा जोगी रे भैया चरखा हो मंगा दाल हर
तिवारी के देख के खुश बाड़ी। समय बीतल हो भइल हका नाम ये सकुलवा में नाम लिखवा नहीं। माई के आराम पद रख दिहल दाई। बेटा बहन नौकरिया पवले, अब बेटा बहन नौकरिया पवले, अरे खुशी पान पतरिया गौवा नगरिया रे झूमे। बबुआ सुनीता हारा गौवा नगरिया रे झूमे। गौर करेंगे बाबू, आज माई अपना बेटवा साहिल के देख करके बड़ा खुश बड़ी कि आज हमारा बेटा साहिल फौजी बन गईलन। छोट मुन्ना सुमित के बुला करके साहिल तिवारी कलन के बेटा हमारे के सपना बा के अपना छोटा मुन्ना के पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाई, इंजीनियर बनाई। बहुत सारा लोगों से आशीर्वाद लेकर के ड्यूटी पर चले के तैयारी कैलन। बुढ़िया मतारी कलिन की बेटा ए बुढ़िया मतारी की नजर हमेशा तोहार रास्ता देखत रही कि आज न त काल हमार बेटा वापस जल्दी छुट्टी लेकर के घरे आई है। ए बाबू आज यही बात के सोच करके देखें साहिल तिवारी माई के पैर के छोलन करन की माई चिंता मत करा, बहुत जल्दी हम आई। समय धीरे धीरे बीतल। साहिल तिवारी अपना ड्यूटी पर गेलन। ड्यूटी कहाँ लगल? जम्मू डिवीजन में, द्रास की पहाड़ी में जम्मू डिवीजन में ड्यूटी लगल हो। दिनेश कर्नल के साथ में रह करके ड्यूटी के निभावे का काम करत हुआ। धीरे धीरे समय बीतल हो। पाकिस्तान से कुछ पाकिस्तानी घुसपैठ मचाते हैं। दिनेश कर्नल फौज की टोली को लेकर के पहुंचता है बाबू। दोनों तरफ से बमबारी होना चालू हुआ, गोलीबारी होना चालू हुआ। जब दोनों तरफ से शांति का माहौल बना, दिनेश कर्नल अपने टोली को लेकर के वापस आने की तैयारी करते हैं। तब तक एक पापी घुसपैठी बम ब्लास्ट करता है और दिनेश कर्नल घायल हो जाते हैं। ले जा करके लोग हॉस्पिटल में एडमिट कैलन और साहिल तिवारी जा करके अपने ब्लड को निकाल करके दिनेश कर्नल को देता है, क्योंकि दिनेश कर्नल के शरीर से खून बह चुका था, उन्हें खून की जरूरत थी। दिनेश कर्नल देता है बाबू। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि कुछ पापी घुसपैठी फिर आकर के आतंक मचाए हैं। तो होता है क्या मास्टर, यहाँ गीत लगल। यह गीत गलाई न हो। माता हो ललनवा देईदा, बाइगनी हो बिरनवा देईदा, माता हो ललनवा देईदा, बाइगनी हो बिरनवा देईदा। देशवा के कराना नाम अपने, आ देशवा के कराना नाम अपने, सोनवा के कहनवा देईदा। माता हो ललनवा देईदा, बाइगनी हो बिरनवा देईदा। लेकिन साहिल तिवारी फौज की टोली को लेकर के चलता है। कहा कि सर इस बार आपकी बारी नहीं, इस बार हमारी बारी है। करता है क्या? कर चाहे जवानवा नाहर,
चला जाता है, बमबारी होना चालू हो गया। लेकिन बारे हमारे भारत माता के शेर एक पर एक वार करते रहे और पापी पाकिस्तानियों को खदेड़ खदेड़ करके मारते रहे। जब पापी पाकिस्तानी अपने जान को बचा करके भागने लगे, दोनों तरफ से शांति का माहौल बनता है। साहिल तिवारी शेर के जैसे दहाड़ते हुए फौज की टोली को लेकर के बाबू आगे आ रहा है। तब तक एक पापी घुसपैठी धोखे से झाड़ी में छुप करके बैठा था, झाड़ी में छुप करके बैठा था। और देखें, रिवाल्वर निकाल करके राइफल साथ में लिया है, राइफल को निकाल करके गोली चलाता है और वह गोली जा करके साहिल तिवारी के सीने को पार कर गई। जब साहिल तिवारी के सीने को पार कर गई, साहिल तिवारी धरती पर गिर गईलन। और बाबू देखें, इस बात का पता जब दिनेश कर्नल को चला, घटनास्थल पर दिनेश कर्नल आते हैं। जब अलन आज दिनेश कर्नल के देख करके बाबू साहिल तिवारी की आंख में आंसू बा, रोबत हुवन एगो बात कलन है। का कलन मास्टर, यहाँ गीत लगल यह गीत के लाइन है, शाहवन अरे भादों के जैसे बरसे हमारी हो, बरसे हमारी। हो गिरा साहिल समर में बरसे अखियां से लोरी हो, अखियां से लोरी। दिनेश कर्नल साहिल तिवारी के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं, साहिल तुम चिंता मत करो, ले जा करके तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आज इस बात को सुन करके बाबू साहिल तिवारी कहा कि सर मैं जानता हूं कि अब मेरा जान नहीं बचेगा, अब मेरा जान नहीं बचेगा साहब, लेकिन जानते हैं मैं क्यों रो रहा हूं? क्योंकि हमारे घर पर एगो हमार 4 साल का छोट बन्ना बा, जेकर नाम सुमित बाटे, और हमार एगो बुढ़िया मतारी बाड़ी, जवन की रोज इंतजार करेलिन कि आज न तकाल हमार बेटा घरे जरूर आई, आज न तकाल हमार बेटा घरे जरूर आई। लेकिन हमारी सपना रहल कि अपना बेटा के पढ़ा करके लिखा करके डॉक्टर बनाई, इंजीनियर बनाई, लेकिन लगत बा कि अब हमार जान न बची। साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा साहब कि जब यदि मैं मर गया ना
मेरे मरने के बाद साहब हमारे लाश को आप ही हमारे घर पर ले करके जाएंगे। इतना बतिया बाबू देखें। जब दिनेश कर्नल सुनते कहते हैं जबान तेरे घर पर तेरी माँ है और तेरा एक बेटा है, क्या तेरे घर पर तेरी पत्नी नहीं है? यह बतिया सुनते बाबू आज रो रो करके साहिल को बड़ा ऊंची बात कलन है। का कलन? दिला के साहिल अरे बोल पड़ा है तहिया भैया पहुंचा था। दिला के साहिल अरे बोल पड़ा है तहिया भैया पहुंचा दा। घर टुअरा जो हुई है रहिया भैया पहुंचा दा। गौर करेंगे बाबू। देखें आखिर में साहिल कहता है साहब आप पत्नी की बात कर रहे हैं। यह बतिया सुनते साहिल की सांस अंदर की अंदर ही रह जाती है। शहीद हो गया जवान साहिल तिवारी। जब शहीद हो गया बाबू देखें आज दिनेश कर्नल कहते हैं कि इस जवान का मैं कर्जदार हूं। यही जवान अपने शरीर से खून निकाल करके हमें दिया। और रजनीकांत वर्मा जी छोटे 100 रुपया दे करके बहुत बहुत उनकी प्रणाम बा। कर्नल साहब कहते यही जवान अपने शरीर से खून निकाल करके हमारे शरीर को दिया तो हमें जीवन दान मिला। इस जवान का मैं कर्जदार हूँ और इस जवान के लाश से मैं वादा करता हूँ कि समय आने के बाद इस जवान के कर्ज को मैं अदा जरूर करूंगा। ए बाबू देखें आज साहिल तिवारी के लाश को लेकर के दिनेश कर्नल अपने पत्नी के पास फोन लगाते हैं। कहते हैं जानती हो जिस जवान ने अपने शरीर से खून निकाल करके हमारे शरीर को दिया तो हमें जीवन दान मिला। आज वह जवान देश की सेवा करते करते शहीद हो गया है। शहीद होने के बाद उस जवान के लाश को श्रद्धांजलि देने के लिए तो आ जाओ। 4 व्हीलर के साथ में बाबू दिनेश कर्नल की पत्नी चलती हैं और हवाई जहाज द्वारा देखें कानपुर हवाई अड्डे पर दिनेश कर्नल उस फौजी जवान साहिल तिवारी के लाश को लेकर के आते हैं। जब लाश के लेकर के लेना तब भइल का कहना है आल्हा कलाई से। अरे धन्य भगवान तोहरी, अरे धन्य भगवान तोहरी, धन्य बाली खनिया दाता।
करेंगे बाबू। दिनेश कर्नल अपने पत्नी के साथ कानपुर हवाई अड्डे पर उस जवान के लाश को लेकर के आते हैं। साथ में कुछ फौजी भाई हैं और अपने पत्नी को लेकर के नैनी गांव में चलन। हाँ, जब नैनी गांव में चलन, एगो चाचा जी के बुला के पूछत हुन, कर्नल साहब चाचा जी शाहिद तिवारी का घर कहाँ पर है? शाहिद तिवारी का घर कहाँ पर है? चाचा कलन की ए बाबू वही बगलिया में 2 घर के बाद जइबा, रोडवा सीधे उनके दुआरी पर जइबे करी। बुढ़िया मतारी की 2-3 दिन का आंख बनोले बाड़ी, लेकिन रोज दुआरी पर बैठ के अपना बेटवा के इंतजार करेलिन कि आज न तकाल हमार बेटवा घरे जरूर आई, आज न तकाल हमार बेटवा हमरे घरे जरूर आई। का तुम लोग के साथ में साहिल आइल बा? आज इस बात को सुन करके बाबू कर्नल साहब जवाब नहीं देते हैं और तुरंत लाश को लेकर के पहुंचते हैं। जब लाश को लेकर के पहुंचते हैं, जब बुढ़िया मतारी के नजर वो गाड़ी की तरफ पड़ल कि फौजी गाड़ी आइल बा, माई दौड़ करके गलीन बाबू, वर्दी में है दिनेश कर्नल बाहर निकलते हैं। बुढ़िया मतारी कहे बड़ी बाबू का हमार बेटा साहिल तो लोगन के साथे ना आइल बा, जैसन कपड़ा पहन के तोहनो ड्यूटी करेला ना, ठीक वैसने हमरो बेटा साहिल भी कपड़ा पहन के ड्यूटी करेला। बहुत दिन से इंतजार करत तारी अपना बेटा के, का हमार बेटा नहीं खे आइल। आज इस बात को सुन करके बाबू देखे, आज दिनेश कर्नल के आंखों में आंसू है। दिनेश कर्नल की पत्नी अपने चेहरे को घूंघट से ढक करके खड़ी हैं, उनकी आंख में आंसू है। सारे गांव के लोग इकट्ठा भइलन। हाँ, कर्नल साहब कहते हैं माँ आपका बेटा हमारे साथ आया है माँ, लेकिन जब आता था तो आपको माँ माँ पुकारता था ना, लेकिन आज आपका बेटा सोते हुए आया है। माई पागल हो गई, बेटा तू कहल का चाहत बड़ा। तब तक बाबू ताबूत में है लाश, शहीद जवान साहिल तिवारी के लाश को जैसे ही दिनेश कर्नल बाहर निकालते हैं, वो कौन माई हुई बाबू जो अपने जवान बेटा के लाश को देख करके पागल न हो जाई। आज माई अपना जवान बेटवा फौजी बेटवा के लाश के देख के लसिया पर गिर गेली, रो रो के कह लगी कि का रे बेटा, तो के हम कलिन की चाहे कुछ भी हो जाए बेटा फौज में भर्ती मत हो या लाल। आज तो फौज में भर्ती हो गई, आज माई के छोड़ के चल गईला ना, ये माई के देख रेख के कही रे बाबू। सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं बाबू, सारे गांव के लोग रोवत उनकी बारे प्रभु तेरी भी लीला गजब है। आज इस परिवार के साथ तू कैसा न्याय कर रहा है ए बाबू। तब तक ये बतिया के पता जब छोट मुन्ना सुमित के चलल तो सुमित कहीं नहीं खे पता बा कि हमार पापा ये दुनिया में ना हुवन। सोचता कि लगत बा कि हमार पापा घरे आ गल हुवन, यही से इतना लोगन के भीड़ इकट्ठा भइल हो। दौड़ करके जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचता है, आज छोटा मुन्ना सुमित जब अपने पापा के लाश को देखता है बाबू, 4 साल का छोटा मुन्ना सुमित आज अपने पापा के लाश पर गिर करके रो रो के कहता है पापा पापा आँख को खोलिए पापा, आप हमसे वादा किए थे कि मैं आऊंगा तो टॉफी लेकर के आऊंगा, कपड़ा लेकर के आऊंगा, पापा आप कहाँ चले गए, पापा उठिए पापा। आज रो रो करके छोटा मुन्ना सुमित कह रहल बा। वो गांव के लोग देख करके सब लोग रोवत बा। ए बाबू का कहता, कहे लसिया परसिया अरे बहाई बाबूजी, कहे लसिया परसिया अरे बहाई बाबूजी, अरे जागा तो के जगावत बाड़ी माई बाबूजी। रो रो के छोट मुन्ना कहत बा पापा हो अखिया के खोला पापा, हमरा से एगो वादा कैले रहला ना कि तोहरा खातिर बहुत कुछ लेकर के आए, तोहके पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाई, इंजीनियर बनाई, हमके छोड़ के कहाँ चल गईला पापा। हम कितना अभागा बाड़ी कि जब बचपन हमार अभागा में ही बीत रहल बा, मम्मी न जाने हमरा के कहाँ छोड़ के चल गई, और पापा आज तो हमरा के छोड़ करके चल गईला ना। ए बाबू आज इस बात को सुन करके
हरिचरण कुशवाहा जी के ओर से बगलिया में सब लोग खड़ा होकर रोवत बा। छोट मुन्ना के हालत देखत बा कि बारे मालिक आज इस परिवार के साथ तू कैसे न्याय करत हुआ प्रभु, कैसे न्याय करत बड़ा। छोट मुन्ना कहत बा पापा हो न जाने कहां मम्मी भी छोड़ करके चल गेली। कर्नल साहब की पत्नी कोई और नहीं बाबू बल्कि वही सीखा थी, बल्कि वही सीखा थी जो अपने बाबूजी के एक फोन आने पर सीखा उस पूरे परिवार को छोड़ करके चली गई और दिनेश कर्नल के साथ में शादी कर ली। सीखा जा करके दौड़ करके आज छोट मुन्ना सुमित के गले से लगा के कलीन की बस बेटा बस, तुहार बाबू ये दुनिया में ना हुवन बाबू, लेकिन तुहार माई अभी जिंदा बा। तुहार जन्म देवाली माई हम ही बाड़ी बाबू, हमसे बहुत बढ़िया पाप हो गई। हम तो माई कहा है कभी काबिल न बड़ी रे बाबू, लेकिन आज तुहार बिलाप देख करके हमरे करेजा के राहत ना मिलल। ये बाबू जब इस बात को दिनेश कर्नल सुनते कहते इस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। सारी बात बाबू शिखा बताती है कि जौने समय हम मुरादाबाद कॉलेज में पढ़ाई करत रहली, इहे साहिल तिवारी भी हमरे साथ पढ़ाई करत रहलन। हमनी में प्रेम हो गई, शादी भी हो गई, छोट मुन्ना भी हो गई। जब मुन्ना 3 साल के भइल ए बतिया के डर के मारे हम अपने बाबूजी से ना बतौली और हमार बाबूजी हार्ट का मरीज रहलन। बाबूजी फोन करके कलन कि तोहार शादी 5 मई के दिने दिनेश कर्नल के साथे तय कैले बानी। बाबूजी के मुंह में पड़ करके ए छोट मुन्ना के छोड़ करके ए हंसता खेलता परिवार के ठोकर मार के हम जा करके अपने स्वार्थ में पड़ के आपसे शादी कर लेली। हम तो माफी के लायक भी न बड़ी, हमरे देन बाकी आज ए परिवार का ऐसन दशा भइल बा। गाँव के लोगन से माफी मांगत बड़ी कि बारे प्रभु तेरी भी लीला गजब है। आज इस परिवार के साथ तू कैसा खेल खेल रहा है। देखें बाबू वाह इंसान की यही इंसानियत होती है। दिनेश कर्नल जब इस बात को सुनते कहते कोई बात नहीं, इस जवान का मैं भी कर्जदार हूँ और आज बिल्कुल सही वक्त है, इस जवान के कर्ज को मैं जरूर अदा करूंगा। दिनेश कर्नल राजकीय सम्मान के साथ देखें बाबू साहिल तिवारी का अंतिम दाह संस्कार करते हैं और अंतिम दाह संस्कार करने के बाद कलन की आज से हम दोनों के बीच में कोई भी संतान पैदा नहीं होगी। हमारे घर का वारिसदार और इस घर का वारिसदार को इकलौता मुन्ना सुमित ही बनेगा। ए बाबू देखें आज पूरे गांव वालों के सामने बुढ़िया मतारी के गले से लगा कलन की माई तू काहे रोवत बाड़ू, तुम्हारा एक बेटा चला गया तो तेरा दूसरा बेटा जिंदा है। माँ इसी बेटा का खून हमारे शरीर के अंदर है, तो ए मेरा भाई हुआ और मैं तेरा बेटा हुआ। ए बाबू देखें कर्नल साहब अपने इंसानियत को निभाते हैं और उस बेटा को भी अपना लिए और बुढ़िया मतारी के भी गले से लगा लेहलन। यही से कहल जाला बाबू कि इंसान बलवान ना होला, समय बलवान होले। समय कब के करा के कोना मोड़ पर खड़ा कर दी एकर कोनो गारंटी नहीं हो। आज हम राजा बानी कल भिखारी बन जाई एकर भी कोनो अता पता नहीं हो। यही से कौना बात के आदमी अभिमान करी, कौना बात के आदमी घमंड करी हो बाबू। ये 4 दिन का जिंदगी बा, हंस खेल करके अपने जीवन के बितावे के चाहिए। तो कहानी खत्म भइल हो, आखिरी लाइन में कहना है गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी। भोला भरत और विश्वनाथ अरे राजेंद्र अभिलाषी। खुशियों में गम की आंधियां आ गई, अनुष्का सिया राम जी लिए हृदय में बांधी। खुशियों में गम की आंधियां आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद।